हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे टैली का, दैट इज चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी का एसओपी नंबर 1, जिसमें हम लोगों को कंपनी की डिटेल्स दी गई हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं और नीचे बताया गया है कि दैट व्हाट वी नीड टू शो एट द एंड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स. सो लेट अस स्टार्ट एंड रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Mr. Ravendra Kumar started business by the name Messrs Bitwise Trading Company in the year 2019. तो हम Bitwise Trading Company बनाएंगे जहाँ पे डिटेल्स भी दी गई है, नाम दिया गया है कंपनी का, देन कंपनी का एड्रेस दिया गया है, उसके बाद स्टेट, वेबसाइट, ईमेल आईडी, देन मेंटेन में अकाउंट्स विद इन्वेंट्री दिया गया है, then financial year beginning from and books beginning from. Everything is provided to us. So let us start. डेस्कटॉप पे टैली का आइकन है, टैली 9 स्टार्ट किया. बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड, एंटर. देन यहाँ पर मेरी मेसर्स सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी दिखाई दे रही है जो कि हमने लास्ट असाइनमेंट में बनाई थी, बट अभी मुझे इस कंपनी को क्लोज करना है. सो आई विल गो टू शट कंपनी. डायरेक्टली शट कंपनी में भी जा सकती हूँ या यहाँ पर देखिए Alt+F3 से कंपनी इन्फो मेनू ओपन होगा. यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं लाइक सिलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए शट कंपनी और क्रिएट कंपनी. तो मुझे करना है शट कंपनी. शट में मैं गई, मेसर्स सरस्वती ट्रेडिंग को क्लोज करना है. ओके. देन अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मेरी गेटवे ऑफ टैली में कोई भी कंपनी सिलेक्टेड नहीं है, सो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट कंपनी. जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो हमारी कंपनी का नाम है मेसर्स बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी. एड्रेस क्वेश्चन में दिया गया था 102 MG रोड, भावना नगर, लातूर. 102 MG रोड, भावना नगर, लातूर. देन स्टेट इज लातूर, महाराष्ट्र के अंदर आता है. पिन कोड 413512, 413512. फोन नंबर नहीं दिया है, नहीं डालेंगे. जो डिटेल्स अवेलेबल है सिर्फ हम वो पुटअप करेंगे. 14/2019 दिया है, 14/2019. अगेन दिस इज ऑल्सो 14/2019. एक्सेप्ट यस कर दिया हमने. ना इसको मैंने बैक कर दिया. यहाँ पर आ गया हमारा गेटवे ऑफ टैली मेन्यू. यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग फीचर्स भी ऑन है, इन्वेंट्री भी ऑन है. तो बाय डिफॉल्ट हमको बोला भी वही था कि आपको अकाउंट्स विद इन्वेंट्री रखना है. सो हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मोड में काम करेंगे अभी विद द हेल्प ऑफ एनी ओपन सोर्स और फ्री एजुकेशनल वर्जन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. सो हम लोग जो है एजुकेशनल वर्जन ऑफ टैली ही यूज कर रहे हैं. पास द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड अप्रोप्रिएट वाउचर्स टू डिस्प्ले एंड प्रिंट वेरियस रिपोर्ट्स सच एज. रिपोर्ट्स क्या प्रिंट करनी है? ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड डे बुक. वाउचर टाइप्स देखेंगे. सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को दिया गया है मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब बिजनेस में कैश आया. सो वी विल टाइप वाउचर एज रिसिप्ट. हमारा रिसिप्ट वाउचर रहेगा. बिजनेस में पैसे आए, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट. हु इज द गिवर? गिवर इज द ओनर. ओनर के लिए हम बनाते हैं टू कैपिटल अकाउंट. सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. नाउ हमने सीखा था कि कंपनी क्रिएट करने के बाद आर सेकेंड स्टेप इज टू क्रिएट द लेजर. तो हम गए वापस से टैली में फर्स्ट एंट्री के हिसाब से गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, क्रिएट. मल्टीपल में क्रिएट करते हैं. ऑल आइटम सेलेक्ट किया. पहला लेजर था कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बनाएंगे कैपिटल क्योंकि कैश ऑलरेडी आपको टैली बनाकर देता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शारदा स्टील वर्क्स ऑन क्रेडिट. तो ये है हमारा क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन. एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू शारदा स्टील वर्क्स अकाउंट. नाउ यहाँ पर मुझे दो लेजर्स चाहिए, परचेज एंड शारदा स्टील वर्क्स. मैंने बनाया परचेज अकाउंट, goes into purchase account. Now suppose मैं शारदा स्टील वर्क्स का लेजर बनाना भूल गई. I forgot to make the ledger. देखते हैं क्या होता है जब हम एंट्री करेंगे तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी. उस वक्त हम देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है.
पेड सैलरी टू स्टाफ, पेड मतलब पेमेंट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर चाहिए मुझे सैलरी और कैश, तो कैश तो हमारे पास ऑलरेडी है, मैंने बनाया सैलरी अकाउंट, कम्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आ जाइए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया, एक सोर्स से गया दूसरे में आया, सो वी विल यूज कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक ऑफ इंडिया में आया, बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो यहाँ पर मुझे चाहिए बैंक ऑफ इंडिया एंड कैश, तो मैंने बनाया बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, कम्स अंडर बैंक अकाउंट्स। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एंट्री इज सोल्ड गुड्स टू राकेश एंटरप्राइजेस फॉर कैश, सोल्ड मतलब सेल्स वाउचर में एंट्री करोगे आप, एंट्री बनेगी फॉर कैश, सेल किया है तो कैश आएगा, गुड्स जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज सेल्स इज द इनकम, तो इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। अब यहाँ पे मुझे चाहिए कैश और सेल्स, तो कैश तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं बनाऊंगी सेल्स अकाउंट विच कम्स अंडर सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, परचेज्ड मशीनरी, तो मशीनरी परचेज किया, कैश या क्रेडिट कुछ बताया नहीं है तो कैश ही होगा, परचेज वाउचर में डालेंगे, एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी आया कैश गया। नेक्स्ट यहाँ पर चाहिए मुझे मशीनरी नाम का लेजर, क्योंकि कैश तो है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट कम्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट आ जाइए, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ इंडिया, मतलब हमें जो बैंक ऑफ इंडिया में कैश डाला था उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है, तो हमारी इनकम है, सो इसको हम डालेंगे रिसिप्ट वाउचर के अंदर, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे इसकी, व्हाट विल बी द एंट्री, एंट्री विल बी बैंक में ही इंटरेस्ट मिला होगा, तो हमने लिखा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा ना, बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, और इंटरेस्ट अकाउंट भी बना सकते हैं हम अकाउंट। अब मैंने बैंक ऑफ इंडिया तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स अकाउंट बनाने की जरूरत है, अकाउंट कम्स अंडर इनडायरेक्ट इनकम, वो मेरी इनकम है ना, तो मैंने लिखा इनडायरेक्ट इनकम। नाउ ऑल माय लेजर्स आर क्रिएटेड, एक ही लेजर हमने नहीं बनाया जानबूझ के, एक्सेप्ट यस। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, इन लेजर्स के बेसिस पे हम उनकी वाउचर एंट्री पास करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में गए, पहली एंट्री थी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो मिस्टर रविंद्र ने एंट्री, रिसिप्ट में एंट्री पास करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, F6 प्रेस किया, टू क्या आएगा कैपिटल, कितना पैसा डाला 5 लाख रुपीज बाय कैश अकाउंट, एंटर एंटर, बीइंग, नाउ ये बोर्ड एक्सपेरिमेंट है, दैट इज एसओपी है, तो हम इसमें हर एक का नरेशन लिखेंगे, अदरवाइज इट इज ऑप्शनल। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीस, विथ कैश, दैट्स इट, एक्सेप्ट ये। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम शारदा स्टील वर्क्स ऑन क्रेडिट, परचेज में एंट्री करेंगे हम इसकी, तो मैं यहाँ पर गई, मैंने F9 प्रेस किया ना, बाय डिफॉल्ट ये इनवॉइस दिख रहा है, मैं इसको कंट्रोल V करके वाउचर में कन्वर्ट कर दिया, एंटर एंटर, टू क्या था, अब एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू शारदा स्टील वर्क्स, बट आपको याद होगा शारदा स्टील वर्क्स का तो अकाउंट ही हमने नहीं बनाया था, तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं बैक करके अकाउंट्स इन्फो में जाके लेजर में जाके क्रिएट करूं शारदा स्टील वर्क्स, और टैली आपको प्रोवाइड करता है कि जिस फील्ड में आप हैं वहीं पर रह के भी आप वो पर्टिकुलर अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ पे लेजर डालना है ना शारदा स्टील वर्क्स का, तो मैं Alt+C करके, Alt+C दैट इज Alt+ क्रिएट करके शारदा स्टील वर्क्स का अकाउंट बना सकती हूँ। हु इज माई सन्ड्री क्रेडिटर, बिल वाइज डिटेल चाहिए, नहीं चाहिए, इन्वेंट्री वैल्यू स्टॉक से रिलेटेड है, हमारे पास स्टॉक का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने उसका एड्रेस डाल दिया गांधी रोड उल्लासनगर, यहाँ पर मैंने डाला एक्सेप्ट, देन उसकी डिटेल्स अपने आप आई, एक्सेप्ट, अमाउंट कितने का था 20,000 का मैंने गुड्स खरीदा, एंटर बाय परचेज अकाउंट। नाउ परचेज के लिए भी आपको इन्वेंट्री एलोकेशन पूछ रहा है, क्यों इन्वेंट्री एलोकेशन पूछ रहा है कि आपने क्या खरीदा, अब मेरे पास इन्वेंट्री एलोकेशन है ही नहीं, मैंने क्या खरीदा, तो जस्ट एंटर प्रेस करो, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अकाउंट्स विद इन्वेंट्री सेलेक्ट किया, अगर सिर्फ अकाउंट्स होता, याद कीजिए हम लोगों ने लास्ट असाइनमेंट जो किया था उसमें सिर्फ अकाउंट्स था, तो वहां पे इन्वेंट्री की डिटेल कुछ भी नहीं पूछता था, एक्सेप्ट।
नेक्स्ट इज पेड सैलरी टू स्टाफ, एंट्री इज सैलरी टू कैश, तो पेमेंट वाउचर में जाएगा। F5 सिलेक्ट किया, सैलरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है 5000 टू कैश अकाउंट, एंटर, बीइंग सैलरी पेड इन कैश, एंटर, एक्सेप्ट, यस। इसके पहले वाली एंट्री में हम लोगों ने नरेशन डालना भूल गए, तो हम उसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं, बाद में मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम उसको एडिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा में एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री बनेगी कैश गया तो टू कैश, अमाउंट कितना है 50,000 बाय किसमें गया, बैंक ऑफ इंडिया, सो रिसीवर बैंक है। डिनोमिनेशंस भी डाल सकते हैं आप, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। बीइंग कैश deposited into bank, accept, yes। next, sold goods to राकेश एंटरप्राइजेस ऑन कैश, तो हमने यहाँ पर लिया सेल्स वाउचर, F8 सेल्स, यहाँ पर हमने लिया, अगेन ये वाउचर आ रहा है और इनवॉइस आ रहा है, मैंने कंट्रोल वी करके इसको वाउचर में कन्वर्ट कर दिया। एंट्री बनेगी सोल्ड गुड्स फॉर कैश था, तो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो बाय में मैंने कैश सेलेक्ट किया, अमाउंट आएगा 25,500, कैश का कोई एड्रेस नहीं है, 25,500, एंटर टू सेल्स अकाउंट। इसमें भी इन्वेंट्री का डिटेल पूछा, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं एंटर करूंगी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, एक्सेप्ट, यस। नेक्स्ट इज परचेज मशीनरी, परचेज वाउचर में एंटर करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैं यहाँ पर आई, अब बाय डिफॉल्ट इनवॉइस दिखा रहा है, इनवॉइस में ही एंट्री करते हैं, एंटर, एंटर, पार्टीज नेम में डालेंगे कैश अकाउंट, एंटर, सप्लायर की डिटेल्स नहीं है। नाउ इट इज आस्किंग यू कि परचेस लेजर को आपको डेबिट करना है, बट हम जब फर्नीचर परचेस करते हैं तो परचेस लेजर को डेबिट नहीं करते हैं, कोई भी एसेट परचेस करते हैं तो हम एसेट को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे परचेस लेजर नहीं आना चाहिए। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इन्वेंट्री वाउचर बना रहा है, बट मुझे अकाउंटिंग इन्वेंट्री इनवॉइस बना रहा है, मतलब इसमें वो स्टॉक की डिटेल्स भी रखेगा, बट मुझे सिर्फ आइटम अकाउंटिंग इनवॉइस बनाना है। अकाउंटिंग इनवॉइस मीन्स सिर्फ स्टॉक के बारे में आपसे कोई भी डिटेल्स नहीं पूछेगा, इट विल आस्क यू ओनली अबाउट द एंट्री एंड द अमाउंट। तो यहाँ पर हम Alt+I प्रेस करेंगे तो आइटम इनवॉइस हमारा ऑन हो जाएगा, अकाउंटिंग इनवॉइस हमारा ऑन हो जाएगा। पहले क्या ऑन था, आइटम इनवॉइस ऑन था, इसके लिए वो मुझसे, आप देखेंगे मैं फिर से आपको कंट्रोल I करके बताती हूँ, तो यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम पूछ रहा है, मैंने कोई आइटम्स खरीदे ही नहीं है, मैंने तो एसेट खरीदा है, तो मैं इसको अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करूंगी, एंटर, एंटर, एंटर। what I have purchased machinery for ₹10,000, तो मैं इसकी यहाँ पर 10,000 अमाउंट डालूंगी, एंटर, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, एक्सेप्ट, यस। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट वाउचर एंट्री, रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो रिसिप्ट में एंट्री करेंगे हम इसको, F6 रिसिप्ट प्रेस किया मैंने, रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो 2 में आएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना मिला मुझे इंटरेस्ट 2,000 रुपीज, तो यहाँ पे एंटर करेंगे 2,000 बाय फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बैंक ऑफ इंडिया इज द अकाउंट टू बी डेबिटेड बिकॉज बैंक ऑफ इंडिया में मुझे बैलेंस मिला। इंटरेस्ट बैंक आपको कैश में नहीं देके जाएगी ना, दे विल डिपॉजिट इट इन योर अकाउंट, सो बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स इन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट, यस। नाउ मेरी सारी एंट्रीज खत्म हो गई, सारी एंट्रीज खत्म होने के बाद हमने ऊपर पढ़ा था कि ये दिखा रहा है विद द हेल्प ऑफ एनी ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको ट्रांजैक्शंस पास करनी है, वो तो हमने कर दी। डिस्प्ले एंड प्रिंट वेरियस रिपोर्ट्स, नाउ याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि हमने एक एंट्री में नरेशन पास नहीं किया था। डिस्प्ले में जाके डे बुक में आप अपनी सारी एंट्रीज चेक कर सकते हो, सी आई कैन सी 7 एंट्रीज आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज मैंने कर दी हैं, लेकिन एक एंट्री में मैंने नरेशन नहीं डाला था, तो ये वो शारदा स्टील वर्क्स वाली एंट्री थी, इसमें मैंने नरेशन नहीं डाला। यहाँ पे हम अब नरेशन लिख देते हैं, वहां पे जाके आपको सिर्फ डे बुक में उस एंट्री पे एंटर करना है एंड यू कैन एडिट इट। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम शारदा स्टील वर्क्स, यस। अब इसके बेसिस पे हमें डिस्प्ले डे बुक को प्रिंट करना है, ऑल्ट पी करेंगे प्रिंट हो जाएगा, फिलहाल मैं उसको प्रिंट नहीं कर रही हूँ। ट्रायल बैलेंस का टोटल है 5,47,500, ऑल्ट पी करेंगे प्रिंट हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स प्रिंट करनी है, तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स में दिया गया है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिंट करेंगे, ऑल्ट पी प्रिंट हो जाएगा, देन बैलेंस शीट को प्रिंट करेंगे, ऑल्ट पी, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। एग्जाम में ये चारों का प्रिंट आउट आपको अपनी बोर्ड की आंसर शीट के साथ अटैच करना है। नाउ अगर एग्जाम में ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपके पास आता है, आपको कोई भी 2 प्रैक्टिकल्स करने होते हैं बोर्ड एग्जाम में, अगर ये प्रैक्टिकल में एसओपी आपको आता है तो आपको इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, जिस तरह से हमने स्टेप्स फॉलो किया। सी आई विल शो यू द सॉल्यूशन आल्सो कि आपको इसको लिखना कैसे है। सॉल्यूशन आपको दिया गया है, पहले हमने कंपनी बनाई, तो कंपनी बनाने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर फीचर ऑन किया, बट ये स्टेप हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमको बोला था अकाउंट्स विद इन्वेंट्री रखो, तो वो बाय डिफॉल्ट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ही होता है, तो आई डोंट नीड टू चेंज इट। उसके बाद आता है हमने लेजर्स बनाए, मास्टर्स में जाके अकाउंट्स इन्फो लेजर सिंगल में और मल्टीपल में, द वे यू वांट यू कैन क्रिएट इट। See, I'll add this. We will be sharing this solution file with you. उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल की फाइल, जैसे हम 11th में जर्नल बोलते थे, वही जर्नल आपको बनानी है, बट इस बार आपको हमारी तरफ से बुक नहीं मिलेगी, आपको मार्केट से परचेज करना है फाइल और उसके अंदर ये असाइनमेंट्स आपको लिखनी है। सो लेजर्स बनाए मैंने, लेजर्स का ग्रुप प्रॉपर सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद हमने वाउचर एंट्रीज पास की, तो वाउचर एंट्रीज पास करने के लिए हमारे पास था वाउचर का डेट, वाउचर का टाइप, कौन सा अकाउंट डेबिट किया, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया, एंड अमाउंट्स डाले हमने। उसके बाद डिस्प्ले किस तरह से किया, ट्रायल बैलेंस को डिस्प्ले करने के लिए ट्रायल बैलेंस गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस, देन प्रेस ऑल्ट प्लस पी टू प्रिंट। लाइकवाइज प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिंट करने के लिए रिपोर्ट्स में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रेस ऑल्ट प्लस पी टू प्रिंट। देन बैलेंस शीट को प्रिंट करने के लिए रिपोर्ट्स में ही बैलेंस शीट, प्रेस ऑल्ट प्लस पी टू प्रिंट, एंड देन डे बुक को भी हमने प्रिंट किया, डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाके उसको ऑल्ट F1 डिटेल्ड में प्रिंट किया, एंड देन ऑल्ट P2 प्रिंट। इस तरह से आपको ये सारे स्टेप्स